हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं सामान्य अध्ययन मॉक टेस्ट के भाग 3 लेकर आई हूँ। इसमें मैंने अच्छे लेवल के प्रश्न लिए हैं। तो फ्रेंड, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1572, घाघरा का युद्ध 1529। तो इसका आंसर है सी, पानीपत का तृतीय युद्ध 1572। यहाँ ये सुमेलित नहीं है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1572 नहीं 1761 में हुआ था। और यहाँ कुछ चीज़ें और भी जान लीजिए, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था। दूसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें कि अकबर जीता था और हेमू की पराजय हुई थी। तीसरा, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली जीता था और मराठों की पराजय हुई थी। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था 1529 में। तो इस तरह याद रखिएगा कि किनके बीच हुई थी और कब हुई थी, ये भी ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? 1901, 1902, 1904, 1905। तो इसका आंसर है सी, 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विश्वविद्यालय अधिनियम बना। तो यहाँ कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में थॉमस रेले के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना, जिसकी सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना। तो इस तरह याद रखिएगा कि थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग पहले बना था 1902 में, और फिर उसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं। और यहाँ कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि धरती के 71% भाग पर महासागर है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और उसके बाद अटलांटिक है, और उसके बाद हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानक मार छत्तीसगढ़, सिमलीपाल बंगाल। तो इसका आंसर है डी, सिमलीपाल बंगाल में नहीं है। यही इसका आंसर है कि ये सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और ऊपर याद रखिएगा कि नंदा देवी उत्तराखंड में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचानक मार छत्तीसगढ़ में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कथन सही नहीं है? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं, मुंबई भारत की कॉटन पोलिस कहलाती है, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1850 में लगाई गई। तो इसका आंसर है डी। यहाँ पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1850 में नहीं, 1818 में कलकत्ता के फोर्ट क्लोस्टर में लगाया गया था या स्थापित हुआ था, और पहला, लेकिन वो असफल रहा था, और पहला सफल 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। और ऊपर का याद रखिएगा, सब सही है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं, मुंबई भारत की कॉटन पोलिस कहलाती है, और कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को। तो इसका आंसर है बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल प्रजाति सुमेलित नहीं है? चंद्रा मूंगफली, वरुणा सरसों, शक्तिमान मक्का, सपना आलू। तो इसका आंसर है सपना। सपना यहाँ आलू से संबंधित नहीं है, सपना मटर से है। और ऊपर का याद रखिएगा कि चंद्रा मूंगफली से है, वरुणा सरसों से, शक्तिमान मक्का से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के लिए संचित भोजन के रूप में कौन कार्य करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो इसका आंसर है सी, वसा। वसा जो है कि संचित भोजन के रूप में कार्य करता है और वसा से ऊर्जा भी मतलब मिलती है शरीर को। और प्रोटीन से शरीर का निर्माण तथा टूटे फूटे अंगों का मरम्मत होती है। और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है और वसा भी ऊर्जा देता है, साथ ही संचित भोजन के रूप में भी कार्य करता है। और विटामिन जो कि रोगों से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? अजीत भूषण, चंद्रकांत सोमपुरा, ललित बिहारी, राम वी सुतार। तो इसका आंसर है बी, चंद्रकांत सोमपुरा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस समय करंट में अयोध्या चर्चा में है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। और यहाँ इनका नाम भी याद रखिएगा, राम वी सुतार, जो कि गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा जिसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, 182 मीटर ऊंचा है जो, उसके वास्तुकार राम वी सुतार हैं। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। इस तरह फ्रेंड ये 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो ये 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। और प्रश्न से संबंधित कोई भी फैक्ट मैं बताती हूँ तो उसे भी ध्यान से सुना करिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।